हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स पिनेकल। आज का टॉपिक है हमारा नाउन। ये टॉपिक शुरू करने से पहले स्कॉलर्स आपको एक काम करना पड़ेगा। आप जिस भी प्लेस पे बैठे हैं, आप अपने चारों ओर सारी चीज़ों को देखिए और उनके नेम को जानने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप अभी अपने हाथों में देखें तो आपके हाथ में क्या है? एक मोबाइल या लैपटॉप है? ओके। आप जिस चीज़ पे बैठे हैं वो एक चेयर या बेड है। ओके। आप अपने रूम के वॉल पर देखिए, एक क्लॉक होगा। ठीक है। आप अभी अपने विंडो से बाहर देखिए, कोई बर्ड फ्लाई कर रहा होगा। यानी आपके आसपास जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी पीपल हैं और जितने भी एनिमल्स या प्लेसेस हैं, उन सब का कोई ना कोई नेम ज़रूर है। बिना नाम के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, राइट? बस यही तो है हमारा आज का टॉपिक। इन शॉर्ट, इफ़ इट हैज़ अ नेम, इट इज़ अ नाउन। दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है, इसलिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम इसे नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये रहा हमारा नाउन का डेफिनेशन। अ नाउन इज़ अ वर्ड used as the name of a person, place, animal, thing, or an abstract idea. In short, if it has a name, it is a noun. Okay? Examples: मीना, ये एक पर्सन का नेम है। स्कूल, प्लेस, लैपटॉप, थिंग का नेम है। टाइगर, एनिमल। आई होप आपको ये डेफिनेशन अभी समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ द स्पेसिफिक नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ जिसका एक स्पेसिफिक नेम हो। एग्जाम्पल्स: राहुल, ओडिशा, मार्च। राहुल एक स्पेसिफिक नेम है, ये एक बॉय का नेम है और वो नेम राहुल है। ओडिशा एक स्टेट का नेम है, मतलब ये स्पेसिफिक ओडिशा के बारे में ही बताया गया है। मार्च ये एक मंथ का नेम है, सो ये एक स्पेसिफिक मंथ के बारे में बता रहा है। और एक बात स्कॉलर्स, आपको ये याद रखना है, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। इट इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एग्जाम्पल्स हमारे पास बॉय, सिटी, मंथ। आप ये देख सकते हैं कि लास्ट मैंने जब आपको प्रॉपर नाउन बताया था, मैंने बॉय का नेम बताया, स्पेसिफिक नेम बताया, पर इस प्लेस पे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ये पूरे बॉय के ग्रुप को बता रहा है। जब किसी भी चीज़ के पूरे ग्रुप के बारे में बताया जाए तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सिटी, सिटी एक कॉमन नाउन है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिटी का नेम नहीं बताया है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। आप देख सकते हैं मंथ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मंथ के बारे में बताया है? बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। रिवर, स्पेसिफिक रिवर के बारे में नहीं बताया गया है, ये हो गए हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स। अब कंपैरिजन देख सकते हैं, सिटी इज़ कॉमन क्योंकि सिटी का यहाँ पे कोई नेम नहीं बताया गया है, पर मुंबई इज़ प्रॉपर क्योंकि यहाँ पे मुंबई का नेम बताया गया है, तो ये मुंबई हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब आता है कलेक्टिव नाउन। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज होल। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन ये होता है, ये किसी चीज़ के पूरे ग्रुप को या फिर पूरे कलेक्शन ऑफ पीपल को या एनिमल्स के बारे में ये डिफाइन करता है। जैसे क्लास, क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। पूरे ग्रुप के बारे में ये बताता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन मतलब जो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल हो, किसी चीज़ से बने हो। एग्जाम्पल्स: गोल्ड, आयरन, वुड, मिल्क, कॉटन, ये सारे मटेरियल नाउन्स होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, मटेरियल नाउन्स आर जनरली अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये सारे हो गए हमारे मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट रेफर्स टू क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आइडिया दैट वी कांट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कोई भी चीज़ के एक्शन के बारे में, स्टेट के बारे में बता रहा है, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल से आप समझिए: ऑनेस्टी, लव, ब्रेवरी, चाइल्डहुड। क्या आप आपके चाइल्डहुड को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बस इसको हम फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम
टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, बस उसको हम फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी हम फील कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी टाइप्स को अच्छे से समझ में आ गया। स्कॉलर्स, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फाइंड द नाउन्स इन ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्पेसिफिक टाइप। हमें क्वेश्चन में नाउन को आइडेंटिफाई करना है और उनके टाइप्स को। क्वेश्चन नंबर 1, द लिटिल बॉय लॉस्ट हिज न्यू फुटबॉल इन द पार्क। इस पे बॉय नाउन है, फुटबॉल नाउन, पार्क नाउन। अब हमें ये बताना है कि ये बॉय, फुटबॉल, पार्क कौन से टाइप में आते हैं नाउन के। बॉय का स्पेसिफिक नेम है? नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। फुटबॉल, इसका भी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसके लिए भी हम लिखेंगे कॉमन नाउन। पार्क, इसका भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूयॉर्क इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क, ये हो जाएगा नाउन, सिटीज़ भी एक नाउन हो जाएगा, वर्ल्ड ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बताया है। न्यू यॉर्क। सिटीज़, ये कोई स्पेसिफिक प्लेस के बारे में नहीं बताया, ये पूरे सिटीज़, पूरे ग्रुप को बता रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। वर्ल्ड कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 3, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड आउटसाइड द गेट टू सी द एक्टर। तो यहाँ पे क्राउड नाउन, गेट नाउन और एक्टर नाउन। क्राउड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये पूरे ग्रुप या एक गैदरिंग बता रहा है लोगों के बारे में, तो ये पूरे कलेक्शन होंगे, कलेक्टिव नाउन। गेट कॉमन नाउन, और ये एक्टर, क्या हमें यहाँ पे किसी एक्टर के नेम के बारे में बताया है? नहीं, जस्ट एक्टर लिखा है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माई मदर वेयर्स अ ब्यूटिफुल रिंग मेड ऑफ प्योर गोल्ड। मदर नाउन, रिंग नाउन, गोल्ड नाउन। मदर कॉमन, रिंग कॉमन। रिंग जनरल नेम फॉर एन आइटम, एक आइटम का नेम है रिंग। नेक्स्ट गोल्ड, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑनेस्टी इज वैल्यूड बाय एवरीवन इन आवर स्कूल। ऑनेस्टी नाउन, ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको अगर सारे टाइप्स के डेफिनेशन अच्छे से पता है, आपने सारे मीनिंग को अच्छे से समझ लिया, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और स्कूल कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 6, वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। यहाँ पे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये पूरे कलेक्शन बता रहे हैं, बर्ड्स के कलेक्शन को, इसलिए हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन। फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, स्काई हो जाएगा कॉमन नाउन। नंबर 7, आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस। आयरन मटेरियल नाउन। मेटल, मेटल हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि ये जस्ट एक जनरल क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स के, लाइक आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट फॉर बिल्डिंग ब्रिजेस, तो ब्रिजेस हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 8, विजडम इज बेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पे विजडम हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और स्ट्रेंथ हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Thank you scholars for watching this video. I hope you all enjoyed today's class and that all your basic concepts of nouns are now completely clear.